भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश रैली के दौरान कलेक्ट्रेट के बाहर किया घेराव। धौलपुर कलेक्ट्रेट के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जिला कलेक्ट्रेट पर भाजपा का महाघेराव विरोध प्रदर्शन। जिला कलेक्ट्रेट पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद। सांसद सुखबीर जौनपुरिया, सांसद महंत बालकनाथ वाहन रथ से कर रहे संबोधित। कार्यकर्ताओं के द्वारा मोदी मोदी के नाम के लगाए जा रहे नारे। गुस्साए सांसद महंत बालक ने क्या कहा, आप भी सुने। गणिती जब कहीं छोटे से अंतर से तुम विजयी हो पाए और आज फिर वही तुमने नाटक शुरू कर दिया है। ये राजस्थान की जनता समझती कि 4.5 सालों तक तो राजस्थान की जनता का खून तुमने पिया और अब तुम जाते जाते के समय पर ऐसी बातें कर रहे हो। खाली ये बातें ही बातें, बातों के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे महंगाई कैंप का जो इनका नाटक है ये शुरू होगा, ये खत्म होगा जुलाई तक। कहीं राजस्थान में बजट पास हुआ और जनता को ख्याल रखा गया ना, 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया। कहाँ कर दिया? आपको मिल गया? मेरे को नहीं मिल गया क्या? अरे मिलाई तो नहीं। इन्होंने 10वीं के स्कूल को 12वीं कर दिया, हिंदी को इंग्लिश मीडियम बना दिया। आज कहाँ मिली? मेरे को एक बिल दिखा दो, मेरे को एक बिल दिखा दो किसी को मिली हो तो। ये खाली इनके डोसलेबाजी है, खाली इनकी घोषणाबाजी है केवल, और इसके अलावा कुछ नहीं है। 10वीं के स्कूल को 12वीं कर दिया। खाली नाम बदलने से 12वीं का स्कूल नहीं होता है। जब तक उसमें टीचर नहीं होंगे, जब तक उसमें कमरे नहीं होंगे, जब तक उसमें लेबोरेटरी नहीं होंगी, जब तक वो 12वीं का स्कूल नहीं कहलाया जाता। खाली नाम लिखने से बोर्ड पर कि ये 12वीं का स्कूल कर दिया गया, ऐसे नहीं होता है। इन लोगों ने 4.5 साल तक ऐसे ही मनोरंजन राजस्थान सरकार का किया है। किसी भी भाई बंद का एक भी सिलेंडर में 500 रुपए का इन्होंने कम किया हो, किसी की भी 100-200 यूनिट माफ की हो, किसी भी किसान की यूनिट माफ करी हो, किसी का भी उन्होंने कर्जा माफ किया हो, किसी को भी इन्होंने भर्तियों के अंदर अब तक किसान राजस्थान के युवा साथियों को नौकरी दी हो, तो मुझे दिखा दो भैया। 4.5 साल हो गए, 4.5 सालों में कुछ नहीं। पिछले चुनाव में भरतपुर संभाग में बीजेपी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। इस बार क्या लग रहा है आपको? अरे भैया, राजस्थान के इनके मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के आएंगे सिर्फ 4 विधायक, और 4 विधायक भी इसलिए आएंगे क्योंकि कांग्रेस की अंतिम यात्रा 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी। बस अभी पीछे विधायक क्या रहे, पीछे क्या जीते थे। मैं समझता हूँ जिस हिसाब से हमारी अपनी बात में, जिस हिसाब से हमारे समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा और बहुत बड़ा भद्दा मजाक किया था, उसका जवाब देने का समय आ गया। और अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आम आदमी वोट देकर इस बात का जवाब देगा कि मैंने बताया ब्रह्मा जी के मंदिर से शुरू होकर और यहाँ तक जाए, सारे आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जहाँ तक आपने बात रखी है कि ताजुब इस बात का 4.5 साल गवर्नमेंट को चलते हो गए। आज जिस मूल मुद्दे हैं, आज यहाँ पर 27,000 करोड़ रुपए हमने पैसे दे रखे हैं किसके पीने के पानी के लिए। आज ताजुब ये वहाँ 12,000 करोड़ रुपए डालने हैं, वहाँ पर मुख्यमंत्री पैसा नहीं दे रहा। आज ताजुब इस बात का है जो पेंशन का पैसा है वो नहीं दे पा रहा है। आज जो मूल है उसमें पैसा कहीं भी नहीं डाल रहा, सिर्फ मात्र इस बात के लिए प्रचार प्रसार कर रहा है कि जो आदमी 300 रुपए की किट है। आज सबसे बड़ी बात यह है जो खाद्य सामग्री का पोर्टल है, खाद्य सामग्री का पोर्टल बंद कर रखा है खुद स्टेट गवर्नमेंट ने। मैंने लोकसभा में उठाया जब वो खोला था। अब 300 रुपए का एक पैकेट वो लेकर झुंझुना बांट रहे हो आप। ताजुब बात यह, देश का प्रधानमंत्री 80 करोड़ परिवारों को आज मुफ्त का राशन दे रहा है। आप 300 रुपए के 3 महीने देके आप क्या कर लोगे? ये सिर्फ वोट का प्रलोभन जो 3 महीने लेके आए हैं, ये मैं समझता हूँ जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। क्योंकि कहीं आप बताओ, एक आप ये कहते हैं कि 40,000 का आपका वो कर रहे हैं गाय और भैंस का बीमा,
आप मान के चलो 2-2 करोड़ रुपए, 1-1 करोड़ रुपए का लोन माननीय प्रधानमंत्री दे, जो सरकार द्वारा राहत कैंप चलाए जा रहे हैं मात्र दिखावा है, सारा ढकोसला है, कोई भी नहीं है। 2 महीने हैं, 2 महीने आपने टाइम दिया, 3 महीने में लगाओगे, 4 महीने का समय है, 4 महीने बाद में तो आचार संहिता लगेगी, तो आप किसको क्या दोगे?